हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हम तुमर एग्जाम्स। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है कि हमें ट्वेल्थ के बाद कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है। दिस इज वन मेजर मिस्टेक विच आई डिड और मैं जो अभी तक रिग्रेट करती हूँ कि शायद चीजें मेरे लिए बहुत आसान होती अगर मैंने वो चीजें की होती। सो यस, दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। अभी मेन जो हमारा टॉपिक है उस पर चलते हैं कि एडवाइस ट्वेल्थ के बाद। ठीक है, प्लीज ये अपने पेरेंट्स को भी सुनाना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे पेरेंट्स का भी काफी रोल होता है इस डिसीजन को लेने में कि हमें कौन सा कॉलेज चूज करना है। ठीक है, हमारे पेरेंट्स का क्या होता है कि बच्चे हमारे आसपास रहे। ठीक है, दूर भेज के हमारे पेरेंट्स, बट ऑब्वियसली इंडियन पेरेंट्स कभी राजी नहीं होते हैं कि हाँ भाई बच्चों को जितना अपने पास रख सकें, स्पेशली गर्ल्स, कि भाई पास में कोई कॉलेज देख लेते हैं। दिस थिंग इज चेंजिंग कि अब लड़कियों को भी भेजते हैं, लड़कों को भी भेजते हैं, बट मोस्टली क्या होता है कि दे ट्राई कि हाँ आसपास का कोई कॉलेज देख लो विच इज बेटर, बट प्लीज गो फॉर द बेस्ट कॉलेज। अगर आपका बेस्ट कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, चाहे वो कितना ही दूर क्यों ना हो, कितना ही दूर क्यों ना रहना पड़े, आपको कुछ साल स्ट्रगल करना पड़े, बट दैट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर यू। चूज योर कॉलेज वाइसली। कॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, दैट विल क्रिएट योर बेस। मैं आगे डिस्कस करूंगी कैसे वो बेस बनाता है। और मेजर एडवाइस चाणक्य जी ने कही है कि लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। आपको मेरी मिस्टेक से सीखना है, एंड क्योंकि ये लाइफ बहुत छोटी है खुद मिस्टेक्स करके सीखने से के लिए। तो यह जो भी आपको दूसरों की मिस्टेक से सीखने को मिलता है, सीखे एंड अप्लाई करो। खुद करोगे मिस्टेक्स, बहुत रिग्रेट होगा। कोई बता रहा है, सुन लो। सो यस, मतलब बेनिफिट्स ऑफ अ गुड कॉलेज मैं बहुत ब्रीफ में बताऊंगी, बहुत शॉर्ट में। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। तो बेनिफिट्स क्या अच्छे कॉलेज के? सी, अ मेजर गोल क्या है हमारा कि हमें सेटल होना है लाइफ में। वी नीड अ जॉब, दैट इज अ प्रायोरिटी। ठीक है, अब वो किसी के अलग अलग बेस हो सकता है। किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए होगा, कोई अपना प्राइवेट में भी खुश होगा, क्योंकि सबकी प्रेफरेंसेस अलग होती हैं, सबकी प्रायोरिटीज अलग होती हैं। बट ठीक है, लाइफ में सेटल होना ही मेजर गोल होता है। ठीक है, अब आता है कि बेनिफिट्स क्या हैं कॉलेज के। एक तो एक अच्छा कॉलेज होगा, आप कहीं पे भी प्लेसमेंट लेने जाओगे, कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे, एक कॉलेज की वैल्यू होती है। आप कहीं जाओगे और आप कहोगे कि हाँ मैं किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हूँ, जैसे आई एम फ्रॉम DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और फ्रॉम JNU, तो बट ऑब्वियसली एक माइंड में यही आता है कि दैट ये बच्चा अच्छा पढ़ता होगा, तभी उसका वहां एडमिशन हुआ है, तब एक वैल्यू है उस कॉलेज की। तो यस, अच्छा कॉलेज चूज करोगे उसकी अच्छी वैल्यू होगी। जिस चीज का मुझे नहीं पता था, कि मुझे लगता था कि बस आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, इट डजेंट मैटर। आई वॉज नॉट गाइडेड बाय एनीवन, तो मैं अपनी मर्जी से ही चल रही थी। किसी ने कहा कि हाँ भाई इतना मैटर नहीं करता, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो यू जस्ट नीड अ डिग्री, बट नहीं। अब आता है प्रेफरेंस। एक अच्छे कॉलेज की वैल्यू भी है, उनको प्रेफरेंस भी दिया जाता है वो द अदर स्टूडेंट्स। अगर कोई अच्छे कॉलेज होगा, बट ऑब्वियसली वो प्रेफरेंस में सबसे ऊपर होगा rather than a प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट। प्लस एक अवेयरनेस आती है आपकी, आप एक अच्छे कॉलेज में हो, वहां पे क्या होगा, आपके अच्छे टीचर्स होंगे, वेल क्वालिफाइड टीचर्स होंगे, जिन्होंने बहुत कुछ किया होगा अपनी फील्ड में, विल बी PhD स्कॉलर्स, जिन्होंने बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए होंगे। मतलब दे विल बी फुल्ली अवेयर, जो आपको भी गाइड कर सकते हैं कि आपको इन फ्यूचर क्या करना है। राइट, और एक एडवांटेज भी है इन फ्यूचर, अगर आप उस कॉलेज में अप्लाई करते हो, उसी कॉलेज में,
तो आपको वहाँ पे आराम से जॉब मिल सकती है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर टीचिंग तो वहाँ पे आराम से, क्योंकि आपके लिंक्स होते हैं। ये चीज़ हमें मानो ना मानो, बट ये चीज़ है कि अगर आप टीचर्स को जानते हो, आपके अच्छे लिंक्स हैं उनके साथ, तो बट ऑफ आपको एक एडवांटेज है कि आपको आराम से चीज़ें मिल जाएंगी, लाइक जॉब वहाँ पे अगर आप अप्लाई करोगे तो बट ऑफ आप उनकी प्रेफरेंस में होंगे। फर्दर अगर आपको पीएचडी वगैरह करनी है या कुछ भी करना है तो आप उनकी प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे ऊपर होंगे। देन एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होगा वहां पे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्रो करने के लिए। जैसा आपका इन्वायरमेंट होगा ना, आपका भी मन उतना ही अच्छा करेगा कि मुझे बहुत पढ़ना है, बहुत, वो एक मोटिवेशन खुद आती है कि भाई मुझे भी कम्पीट करना है, मेरा कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मुझे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ड्यू में जाओगे तो वहां पे क्या सीन होगा, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा होगा, कोई किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा। सो आपका सर्कल भी वैसा ही होगा। सो एक कॉलेज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। सो अगर आपको दूर भी रहना पड़े अपने घर से, प्लीज वो चूज करो। ये नहीं कि अपने घर का कंफर्ट चूज करो, या प्लीज, मैं आप पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज उन्हें भेज दीजिए, उनकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा। गवर्नमेंट जॉब, सबको पता है कि गवर्नमेंट जॉब्स इतनी नहीं रही हैं आजकल। सो हर कोई इंसान गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकता, एंड इसमें एक लक फैक्टर भी आता है। सो हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती है कि हाँ हमें मिल ही जाएगी जिस चीज के लिए हम एम कर रहे हैं। तो हमें हमारे हमेशा ऑल्टरनेटिव्स, प्लीज हमेशा प्लान बी बना के चलो कि अगर ये नहीं होगा तो ये होगा, जॉब मिलेगी। आप एज ए इंडिविजुअल बहुत अच्छे से ग्रो करोगे, अच्छे कॉलेज में एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा। इन्वायरमेंट ही सब कुछ, अगर एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा तो आप ग्रो करोगे एज अ पर्सन, आप कुछ ना कुछ सीखोगे वहां से, जो कि आपको आपकी फर्दर लाइफ में हेल्प करेगा। अगर आप एक अच्छे कॉलेज में हो तो आप एक अच्छी जगह प्लेस हो जाओगे। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब सबको नहीं मिलती है, इतनी रही भी नहीं है। सो प्लीज अपने ऑल्टरनेटिव्स तैयार रखो कि हाँ, कि इफ नॉट दिस, ये तो हो ही जाएगा। एक अच्छा कॉलेज हो, अच्छी डिग्री हो, अच्छे मार्क्स हो, आप कुछ ना कुछ कर लोगे। ठीक है, प्लीज अपने पेरेंट्स को ये कहना कि एक अच्छा कॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने अपनी लाइफ में ये चीज फोकस नहीं करी, एंड देन आई रिग्रेटेड इट, क्योंकि फिर मुझे बहुत मुश्किल हुई है इन फ्यूचर में एडमिशन्स लेने के लिए, क्योंकि दे वर हैविंग लिंक्स। जिस कॉलेज में आप ट्राई करोगे वहां पे ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिंक्स होंगे, एंड टीचर्स उनको ही प्रेफर करेंगे। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट जॉब फोकस है तो हम ये सोचते हैं कि हमें क्यों अच्छा कॉलेज चाहिए, हम ले लेंगे, ऐसे ही एडमिशन ले लेते हैं कहीं पे भी, एंड अपन तो पढ़ के बस गवर्नमेंट जॉब ले लेंगे। बट सक्सेस रेट यहाँ पे कितना कम है। तो प्लीज अपने ऑल्टरनेटिव्स तैयार रखो, प्लीज, दिस इज द मेजर फोकस, कि हर अब एक ही बास्केट में सारे एग्स मत डालो कि हाँ भाई हम तो सिर्फ यही करेंगे। ठीक है, रियलिटी चेक हमेशा बाद में मिलता है, उस चीज की वैल्यू बाद में पता चलती है कि हाँ भाई अभी मेरा इस कॉलेज, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो रहा था, वो दूर था, मैं गया नहीं क्योंकि मैं अपने कंफर्ट को चूज कर रहा था, या फिर तब मुझे उस चीज की वैल्यू नहीं पता थी। ठीक है, हार्डवर्क हेल्प्स। मैं बताऊं, मुझे एडमिशन्स मिल गए, पर मुझे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा है उस चीज के लिए। कुछ लोगों को बहुत आसानी से वो चीज मिल गई, पर हार्ड वर्क क्या है, इट विल टेक टाइम, आपका टाइम खराब होगा, एंड टाइम इज मनी। तो प्लीज डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। अगर अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो प्लीज चूज दैट। ठीक है, हार्ड वर्क जरूरी है, बट यू नीड स्मार्ट डिसीजंस, और स्मार्ट डिसीजन के लिए गाइडेंस चाहिए होती है। आप एक अच्छे कॉलेज में होंगे, विल बी गाइडेड वेल। सी, और गाइडेंस
मुझे मिली नहीं। सो आई वॉन्ट टू गाइड यू पीपल कि प्लीज ये मिस्टेक मत करना। ये बहुत ही मेजर डिसीजन होता है कि आपका कॉलेज कौन सा है, क्योंकि जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसे ही आपकी वैल्यूज होंगी, वैसे आप उतने ही कॉम्पिटिटिव आप होगे। आपको दिखेगा कि कोई पढ़ ही नहीं रहा है, सिर्फ सब मजे करने के लिए आ रहे हैं, तो आप भी वैसे हो जाओगे। ये हो कि हाँ भाई आपको दिख रहा है कि भाई ये सब भाग रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपके सीनियर्स बहुत सक्सेसफुल होंगे, तो आपको उनको देख के मोटिवेशन आएगी। ठीक है, लाइक मेरे कॉलेज में, मैं प्राइवेट कॉलेज में थी, जैसे मैंने सोचा था कि कोई वैल्यू नहीं, कहीं से भी कर लो। आई वाज जस्ट स्टडिंग एंड आई वाज अ कॉलेज टॉपर। तो मैं अपने उस बबल में ही थी कि हाँ ठीक है, बट इन द एंड ऑफ माई बैचलर्स एक टीचर आती है जिनका नेट जेआरएफ क्वालिफाइड था, तो उनको देख के मोटिवेशन मिली मुझे, और वो भी मुझे मोटिवेट करती थी कि यू कैन डू इट, तुम कर लोगी। मतलब कि अच्छे टीचर्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। शी मोटिवेटेड मी एंड मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना नेट जेआरएफ कर लिया। अगर वो मैम हु वाज अ क्वालिफाइड टीचर देन रेस्ट ऑफ माय टीचर्स, तो मैं इतना शायद इंक्लाइन नहीं होती कि नेट जेआरएफ करने के लिए, बट शी मोटिवेटेड मी, और उसको उनको देख के मैं मोटिवेट हुई। सो यस, गुड टीचर्स प्ले अ पिवटल रोल इन योर लाइफ। एक अच्छा टीचर मिलना बहुत जरूरी है। सिमिलरली मेरे एचओडी सर बहुत अच्छे थे, तो उन्हें देख के मेरा ज्योग्राफी में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बन गया था, बट मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी कि अगर मैंने अभी बैचलर्स कर लिया है, ऑनर्स कर लिया, उसके बाद क्या। आई वॉज नॉट गाइडेड। वो जब टीचर आई एंड में, उन्होंने बताया कि मेरा ये नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो रखा है, तब आई गॉट दैट नॉलेज कि हाँ ये चीज होती है। सो अ गुड टीचर कैन मेक यू सक्सेसफुल। एक टीचर और आपके पेरेंट्स बहुत जरूरी होते हैं आपको लाइफ में सक्सेसफुल करने के लिए। सो प्लीज मेरी बस यही रिक्वेस्ट होगी कि चूज द बेस्ट कॉलेज, चाहे उसके लिए आपको कितना ही डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े, डू इट। इनमें कोई रिग्रेट नहीं रहेगा कि हाँ तब एडमिशन हो रहा था, शायद मुझे ले लेना चाहिए था। प्लीज अपने पेरेंट्स को भी ये चीज सुनाना कि बहुत ज्यादा जरूरी है ये, दैट एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। सो यस, आई होप दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्ड यू। एंड अगर आपको और कोई गाइडेंस चाहिए है आफ्टर 12th, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो यस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं भी करना, प्लीज डू शेयर इट। अपने अच्छे जो भी फ्रेंड्स हैं तो वो प्लीज शेयर करें कि उनको भी पता हो कि हाँ एक कॉलेज की क्या अहमियत होती है। ठीक है, सो या, थैंक यू।